लगता है वह नाराज है, या हम ऐसे कहें वह नाराज लगता है। लगता है आज बारिश होगी, लगता है कि वह घर पर नहीं है, लगता है उसने सच कहा है, वह बहुत खुश लगता है, या फिर लगता है कि वह बहुत खुश है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सामने है एडवांस्ड इंग्लिश का, और यही पैटर्न पर आज हम डिस्कस करेंगे। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या इंग्लिश ग्रामर हो, दोनों में पर डे इसका यूज किया जाता है। पैटर्न बहुत सिंपल है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। जो भी इनका पैटर्न है वो सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फ्यूचर में थोड़ा सा अलग है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख ले क्या होता है। जब हमें किसी बात का पूरा यकीन नहीं होता है, लेकिन देखकर, सुनकर या परिस्थिति के आधार पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ हो रहा है या होने वाला है, तब हिंदी में हम लगता है कि का प्रयोग करते हैं। और सेंस क्या होता है? अनुमान लगाना, प्रतीत होना, ऐसा महसूस होना, या पूरी जानकारी के बिना राय देना, तब हम लगता है कि का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पैटर्न है। एक तो डायरेक्ट सीधा सा है जिसमें हम इट सिम्स दैट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब ही क्या है? लगता है कि। और फिर आगे का जो पार्ट है यानी जो क्लॉज है, जो जिस टेंस में है वो सेंटेंस वैसे के वैसे आ जाएगा, तो ज्यादातर इसी को यूज किया जाता है। दूसरा पैटर्न क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सीम या सिम्स का यूज करेंगे, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दोनों में से आप कैसे बना सकते हो, दोनों सही है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा अलग होता है, उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आगे क्लियर करूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, लगता है वह खुश है, तो लगता है कि के लिए इट सिम्स दैट, ये एज इट इज रहेगा, मतलब ये सब सेंटेंस में रहेगा। अब अगला सेंटेंस क्या है? वह खुश है, तो ही इज हैप्पी, बस डायरेक्ट लगा दो। आगे आपको ये जोड़ना है इट सिम्स दैट, और वो जो सेंटेंस है वैसे की वैसे ही इज हैप्पी। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो कि सब्जेक्ट पहले ले आओ, तो ही सिम्स, ठीक है, ही सिम्स, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही सिम्स टू बी हैप्पी, वह खुश लगता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का अर्थ भी एक ही है, केवल पैटर्न अलग अलग है। तो आप कैसे भी बना सकते हो दोनों तरह से। लगता है वह घर पर है, प्रेजेंट का है, तो पहला पैटर्न हमारा क्या है? इट सिम्स दैट, ऐसे कैसे लिखोगे? फिर क्या है? घर पर है, वह घर पर है, तो ही इज एट होम, जो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है वो बन जाएगा ऐसे कैसे। आपने क्या जोड़ा आगे? इट सिम्स दैट, क्लियर। अगर आप इसको दूसरे तरह से बनाना चाहे, सब्जेक्ट पहले लाए, तो ही सिम्स टू बी एट होम, लगता है वह घर पर है या वह घर पर लगता है, दोनों एक ही बात है। लगता है तुम व्यस्त हो, अब आप खुद बनाओ। देखिए पहला तो आपने बना ही लिया, दूसरा भी क्या है? आप पहले सब्जेक्ट लगा दो। वेरी गुड। देखिए इट सिम्स दैट, ये तो फिक्स है, और तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी, या फिर आप सब्जेक्ट पहले लाते हो तो यू सिम्स टू बी बिजी। वह थका हुआ लगता है, तो पहला पैटर्न क्या था? इट सिम्स दैट ही इज टायर्ड, हो गया सिंपल। अगर आप सब्जेक्ट पहले लाते हो तो ही सिम टू बी टायर्ड, ठीक है। लगता है वह सो रही है, क्या होगा? इट सिम्स दैट, ये तो पैटर्न हो गई लगता है के लिए। वह सो रही है, किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो क्या होगा? ही इज, सॉरी, सी इज स्लीपिंग, लड़की की बात है, सी इज स्लीपिंग। और आप इसको ऐसे बना सकते हो, सब्जेक्ट पहले लाओ, तो सी सिम्स टू बी स्लीपिंग। लगता है वह देर से आया था, पास्ट का है, क्या होगा? इट सिम्स दैट, ये तो फिक्स है। इसके बाद वह देर से आया था, किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो ही केम लेट। या फिर आपको ऐसे बना सकते हो, सब्जेक्ट पहले, ही सिम्स, फिर यहाँ पे टू हैव का यूज होगा, ठीक है ना, पास्ट के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो टू हैव कम लेट। लगता है उसने काम पूरा कर लिया था, तो ये भी हमारा पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है,
क्या होगा, इट सिम्स दैट, और जिस टेंस का सेंटेंस है वैसे वैसे बना दो। परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ही सिम्स टू हैव, जो कार्य कंप्लीट हो चुका है उसके लिए टू हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो टू हैव कंप्लीटेड द वर्क। लगता है वह जीत जाएगा। अब बात आ रही है फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या है, पहला पैटर्न तो वही है सिंपल कि इट सिम्स दैट बनाओ और क्या होगा, ही विल विन, जो आप फ्यूचर में बना रहे हो सिंपल फ्यूचर में वैसे वैसे। दूसरा तरीका क्या है, आप लाइकली टू का यूज कर सकते हैं। तो लाइकली टू का हम यूज करते हैं तो इसमें क्या है, थोड़ी संभावना बढ़ जाती है, थोड़ा सा जोर दिया जाता है कि ही सिम्स लाइक टू विन, है ना, कि वो जीत ही जाएगा, तो जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इस तरह भी आप बना सकते हैं इस तरह के सेंटेंस। लगता है बारिश होगी, तो इट सिम्स दैट इट विल रेन, ये सिंपल हो गया, हमें लग रहा है ऐसा, संभावना है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लेकिन इट सिम्स लाइक टू रेन, यहां थोड़ी संभावना ज्यादा है, तो दोनों तरह से आप बना सकते हो। जब ज्यादा संभावना है तो लाइकली टू का यूज कर सकते हो। लगता है वे कल आएंगे, तो इट सिम्स दैट दे विल कम टुमारो, ठीक है। अब यहां पे देखिए दे, अगर हम सब्जेक्ट पहले लेते दे प्लूरल है तो इसके साथ सिम का यूज होगा, ठीक है। दे सिम लाइकली टू कम टुमारो। अब आपके लिए मैंने पूरा जो इट सिम्स दैट है उससे रिलेटेड, या जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है उससे रिलेटेड पूरी यहाँ पे टेबल दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको आसानी से एक बार जो है मतलब रिवाइज कर सकते हो। और आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था शुरुआत में वही है। इनको आप बना दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दीजिए कि सर हमने ये 10 के 10 बना लिए और इनकी इंग्लिश ये होगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।